आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं मोटो और iQOO कंपनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन मोटोरोला कंपनी की मोटो जी सीरीज में रिसेंटली लॉन्च्ड 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटो Z35 5G और दूसरा हमारे पास iQOO Z9 Lite 5G। तो करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो मोटो Z35 5G एक ही वेरिएंट में मिलता है आपको 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 9,999 रुपए का। वहीं पर iQOO Z9 Lite जो बेस वेरिएंट है ये आपको 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 10,499 रुपए का मिल रहा है। हालांकि इस स्मार्टफोन का प्राइस कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी कभी सेल के अंदर बैंक ऑफर यूज करने के बाद 9,500 रुपए तक में भी मिल जाता है ये स्मार्टफोन। बॉक्स पैकिंग दोनों की नॉर्मल सी है दोस्तों, जहां फ्रंट साइड में मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलता। इवन यहाँ पर iQOO तो कहीं भी मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर नहीं दिखाता, जबकि मोटोरोला के बैक साइड में आपको फ्रंट और रियर लुक देखने को मिल जाएगा मोबाइल का। वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो इसीलिए अंदर मिलने वाला सारा सामान निकाल के हमने बाहर रख दिया है। तो चार्जर अडेप्टर मिल जाते हैं आपको दोनों स्मार्टफोन के साथ। ये जो मोटो Z35 है इसमें आपको 20 वोट का फास्ट चार्जर दिया गया है, हालांकि फोन 18 वोट तक का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। iQOO में आपको ओनली 15 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है। USB केबल आपको व्हाइट कलर की iQOO में और ब्लैक कलर की मिलती है दोस्तों मोटो में, और टाइप A टू टाइप C दी गई है। हालांकि आपने देखा होगा ये iQOO के बॉक्स पर वीवो का चार्जर क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये जो iQOO ब्रांड है वीवो का ही सब ब्रांड है, तो चार्जर अडेप्टर आपको वीवो के ही मिलते हैं। फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के सॉफ्ट TPU केस दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में, फोन के सुरक्षा कवच। अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। तो सबसे पहला अंतर जो आपको नजर आएगा वो है कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको मोटो Z35 मिलता है और iQOO Z9 Lite आता है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ, और इस पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दिया गया है। मोटो में कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड आपको नहीं मिलता है। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो फील हो रहे हैं, साइज में ज्यादा बड़े नहीं है, आप अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। अगर छोटे हाथ होंगे तो दिक्कत हो सकती है। बाकी दोस्तों साइज को भी देखिए दोनों स्मार्टफोन के, तो यहां पर मोटो थोड़ा सा बड़ा है साइज में। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, iQOO काफी फास्ट ऑन हो गया है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। लेकिन ये जो Z35 है इसे आप करीब से देखिए, इसमें आपको वैगन लेदर फिनिशिंग मिलती है, जहां ग्रिप अच्छी बनेगी, स्क्रैचेस कम आएंगे। वहीं पर जो ये iQOO Z9 Lite 5G है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आया है दोस्तों, जहां मैट फिनिशिंग दी गई है। हालांकि इसके बैक पैनल में फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं थोड़े बहुत, और लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का फुल्का इसका कलर चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि बढ़िया लगता है दोस्तों। नीचे iQOO की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के नजर आएंगे, जहां पर आपको दो बराबर साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे। दोनों ही स्मार्टफोन कंपनियां आपको मेन कैमरा दे रही है 50 मेगापिक्सल का, यहां मोटोरोला कंपनी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रही है, जबकि iQOO में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। LED फ्लैश लाइट आपको दोनों में मिल जाती है। तो कैमरा के मामले में आगे निकल गया मोटो Z35। फ्रंट कैमरा में भी आगे निकल जाता है मोटो का फोन, क्योंकि यहां 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि iQOO ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन बॉक्सी टाइप के, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड है और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, और दोनों स्मार्टफोन के जो साइड पैनल हैं वो प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, जहां राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड आपको स्पीकर पोर्ट नजर आ रहा होगा iQOO का, यानी कि कंपनी ने नीचे का स्पीकर पोर्ट निकाल के ऊपर की साइड फिट किया। आप ये मत सोचना कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा होगा। वहीं पर जो मोटो Z35 है इसमें सेकेंडरी माइक दिया है, प्लस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि ये डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आ रहा है। लेफ्ट साइड में दोनों के सिम ट्रे और बॉटम साइड में दोनों के 3.5 mm के ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और मोटो का स्पीकर पोर्ट नीचे की साइड दिया है। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं, और इनकी जो ब्राइटनेस है सबसे पहले इसे हम 100% करें तो डिस्प्ले जो है वो आपको ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल नज़र आएगी दोस्तों मोटो Z35 की। कलर भी ज़्यादा बढ़िया है, प्लस ब्राइटनेस भी 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। और यहाँ वाइट कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ओनली 840 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एज और बेजल जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर iQOO एक कदम आगे है, उसमें और ज़्यादा नज़र आ रही है। अब दोनों
स्मार्टफोन के जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आती है। तो मोटो ने यहाँ पर क्लीन यूआई दिया है, कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन या ब्लोटवेयर एप्लीकेशन इसमें नजर नहीं आती। iQOO में कुछ एक नजर आ रही है दोस्तों, चाहो तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिलेगा, लेकिन मोटो Z35 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ iQOO आता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो मोटो Z35 में आपको मिल रही है 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 इंटू 2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 392 ppi की। वहीं पर जो iQOO है इसमें ओनली 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 इंटू 1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। तो डिस्प्ले के मामले में भी iQOO से बेटर निकल गया मोटो Z35। अब हाइट देखिए दोनों स्मार्टफोन की, 166.29 मिलीमीटर की हाइट है मोटो में और iQOO में मिलती है 163.63 मिलीमीटर की हाइट। 7.79 मिलीमीटर की थिकनेस मिलती है मोटो में और iQOO में 8.39 मिलीमीटर की, यानी कि iQOO मोटा स्मार्टफोन है, जबकि दोनों स्मार्टफोन का वेट बिल्कुल सेम है दोस्तों, 185 ग्राम, और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। IP52 की रेटिंग के साथ मोटो और IP64 की रेटिंग के साथ iQOO आता है, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं, हल्के फुल्के पानी के छींटे मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। दोनों स्मार्टफोन अभी रन कर रहे हैं एंड्रॉइड 14 पर, और मोटो में आपको एक मेजर OS अपडेट दिया जाएगा, साथ ही 2-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। वहीं पर iQOO में आपको 2 मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। और प्रोसेसर की बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है मोटो में और iQOO में मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, लेकिन चिपसेट आपको दोनों में अलग अलग दिए गए हैं। यूनिसोक T760 का लेटेस्ट 5G चिपसेट मिलता है मोटो Z35 में, जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक इसमें मिल जाते हैं। वहीं पर MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट मिलता है दोस्तों iQOO में, और ये भी बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, Mali G57 के ग्राफिक। अंततः स्कोर 4,50,000 के अराउंड जाता है मोटो का, और iQOO का जाता है दोस्तों 4 लाख के अराउंड। तो बेटर स्कोर आपको मोटो Z35 का देखने को मिलेगा। बाकी दोनों में आपको 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की और 128GB का स्टोरेज, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो मोटो में UFS 2.2 का मिल जाता है, जो कि एक अच्छा स्टोरेज टाइप है, जबकि eMMC 5.1 का आउटडेटेड स्टोरेज टाइप आपको iQOO में मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में आप 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। अब अंत में एक नज़र दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं। तो कैमरा में कलर का अंतर, यहाँ आपको वाइटनेस ज़्यादा नज़र आ रही होगी iQOO के स्मार्टफोन में, हालांकि चमक काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन जो क्लैरिटी है, नेचुरल कलर है, वो आपको मोटो के स्मार्टफोन से ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। अब जूमिंग पावर देखिए, 6x तक का जूम सपोर्ट आपको मोटो में मिलता है, 10x तक का जूम सपोर्ट आपको iQOO में मिलता है, तो ज़्यादा जूम पावर आपको iQOO में दी गई है। और फ्रंट कैमरा देखते हैं, दोनों स्मार्टफोन के फोटो मोड में आ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हालांकि मुझे पर्सनली कहूँ तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा पसंद नहीं आए, बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन बात आती है कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेज करना चाहिए इन दोनों में से। तो पर्सनली मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो G35 5G की ओर जाइए दोस्तों, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। iQOO भी बढ़िया है, लेकिन 10,500 रुपये अगर आपने खर्च करने हैं तो उससे बेटर आपके 500 रुपये भी बच जाएंगे, और आपको ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और फास्ट चार्जिंग मिलेगी इसमें, और बढ़िया प्रोसेसर भी दिया गया है लेटेस्ट। मेरे हिसाब से अभी आपके लिए बेस्ट डील रहेगी 9,999 रुपये में मोटो Z35। हाँ, अगर ये 9,500 रुपये का फिर से आ जाता है बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद, तो ये भी बढ़िया स्मार्टफोन है, बुरा नहीं है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।